अस्सलाम वालेकुम। ज़्यादातर लोगों को तो वैसे मैंने ये शेयर्स ना दिलवा दी हैं, लेकिन अगर आप लोग ये वीडियो मेरी फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो लाजमी इसको लाइक पे क्लिक कर दिएगा, सब्सक्राइब पर भी क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर लें। कल के दिन ये स्टॉक्स ना आप लोगों को बड़ी तेज़ी से विद वॉल्यूम्स ना ऊपर निकलते दिखाई देंगे, क्योंकि ये सारे मल्टी बैगर शेयर्स हैं। यानी कि मैं ट्रेडर्स को कह रहा हूँ कि ट्रेडर्स ना ट्रेडिंग के लिए अगर आप लोगों ने मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स में काम नहीं करा है ना, तो मैं आप लोगों को इन शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ। मैं रात को भी एक वीडियो ना अपलोड करूँगा, तो लाजमी आप लोगों को मेरी रात वाली वीडियो को भी ना वॉच कर ले रहे हैं। जो स्टॉक के नेम और लेवल्स मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बता रहा हूँ ना, ये सारे मल्टी बैगर शेयर्स हैं। यानी कि विद वॉल्यूम्स आप लोगों को कल के दिन से ना अच्छा इन स्टॉक में काम होता हुआ दिखाई देगा। और इससे पहले भी आप लोगों को याद हो कि मैंने आप लोगों को इन सारे शेयर्स को ना डिप पे और लोअर रेट पे दिलवाया हुआ है कि लाजमी इन स्टॉक को आप लोग खरीद लें। तो पहली कंपनी की बात कर लेता हूँ, तो हमारी एनर्जीज लिमिटेड इस कंपनी के स्टॉक का नेम है। 674 रुपये के रेट पे ना ये लास्ट डे ट्रेडिंग करता रहा, तो अब क्या कर लेना बनता है, बिल्कुल आप लोग कल के दिन मैं आप लोगों को कैपिटल गेन के वाले से इन शेयर्स की बाय कॉल दे रहा हूँ, क्योंकि वैसे तो मैंने आप लोगों को लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यूसली अपनी हर वीडियोस में ना पिछली इन स्टॉक के लेवल्स बता के इनकी बाय कॉल दी हुई है, तो बाय कॉल इंटैक्ट है। पिछली वीडियोस को लाजमी देखें। लेकिन अगर आप लोगों को लाखों रुपए कम वक्त में कमाने हैं ना, कि कम वक्त में हमें बड़े नफ़े कमाने हैं, तो उसके लिए मैं आप लोगों को आज जो 5 मजबूत कंपनीज के स्टॉक्स के नेम बता रहा हूँ ना, तो ये आप लोगों को कम वक्त में ना बड़े नफ़े दे जाएंगे। क्योंकि इससे पहले भी बिग प्लेयर्स जब भी मार्केट में आते हैं ना, बड़ा खरीदार जब भी मार्केट में एंटर होता है, तो वो सारे उन्हीं स्टॉक को उठाता है जिनमें वो देखते हैं ना कि वॉल्यूम बन रहे होते हैं, एक्यूमुलेट हो रहे होते हैं, यानी कि बिकता है विद वॉल्यूम्स और बड़ी तेजी से हाई रेटों से ना वो शेयर गिर के लोअर रेट पे आता है। तो उनमें मैं आप लोगों को मारी की बाय कॉल दे देता हूँ। मारी एनर्जीज को बिल्कुल आप लोग बड़े नफ़े कमाने के लिए ना बाय कर सकते हैं। और कल के दिन आप लोगों को बिल्कुल अगर थोड़ा बहुत ही गिर के दिखाई दे ना, जैसे कि 650 रुपये के रेट पे आके ट्रेड कर रहा हो, तो तब भी आप लोग ना एंट्री मार सकते हैं। इसी तरह से मैं आप लोगों को एक और मजबूत कंपनी के स्टॉक को ना खरीदने का बोल देता हूँ, क्योंकि मैंने आप लोगों को इससे पहले भी आप लोगों को याद हो गए इस शेयर के ना नेम और लेवल्स बता के इसकी बाय कॉल दी थी, लेकिन उस वक्त ना इंटरेस्ट रेट ऑल टाइम हाई पे था। क्योंकि मैं तकरीबन साल पहले की बात कर रहा हूँ और एक साल पहले से ना मैं आप लोगों को ये शेयर दिलवा रहा हूँ। सीमेंट सेक्टर में कंपनी आती है, इसका नेम है FCCL, फौजी सीमेंट कंपनी लिमिटेड। 47 रुपये के रेट पे ना ये लास्ट डे ट्रेडिंग करता रहा। और जो इसका सपोर्ट लेवल बनना है ना मजबूत इनिशियल, अगर ये यहाँ पे आता है तो बिल्कुल आप लोगों को खरीदना है। ये स्टॉक ना आप लोगों के हाथ से निकल रहा है। आप लोग खुद देखे जाके मेरी पिछली वीडियोस को भी, मैं साल पहले से ना आप लोगों को 20-22 रुपये के रेट से ये दिलवा रहा हूँ कि खरीदते रहें। और अब जब ये ऑल टाइम हाई पे पहुँच चुका है, तो मुझे यहाँ से भी ना बुलिश लग रहा है कि यहाँ से भी ना बड़ी तेज़ी से ऊपर निकल जाए। ये मल्टी बैगर शेयर है और अभी भी आप लोगों को 20 से लेकर ना 30% तक का जंप ना अच्छा देके जाएगा। ज़्यादातर लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस को वॉच कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है कि आप लोग ने मेरी वीडियोस को कंप्लीट देखते हैं, इसको सपोर्ट करते हैं, लाइक पे भी क्लिक कर रहे हैं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए पूरी वर्किंग करके ना ग्राफ्स को और लेवल्स को देख के सारे मजबूत और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज के स्टॉक्स की बाय कॉल दे रहा हूँ और आप लोगों को रेकमेंड कर रहा हूँ। आप लोगों को मेरी पिछली ना लाइव भी वॉच कर ले रहे हैं। मेरे इस चैनल में तकरीबन ना मैंने 5 से लेकर 6 लाइव अपलोड करी हुई है। मैंने आप लोगों को डिटेल एनालिसिस भी स्टॉक के बताए हुए। अब कोई से भी स्टॉक का आप लोगों का सवाल हो, तो सवाल करने से पहले मेरी पिछली वीडियोस को लाजमी आप लोगों को देख लेना है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को ना मेरी वीडियो से फ़ायदा हासिल हो रहा होगा, इसलिए कि मैंने आप लोगों को सारे ना जो भी स्टॉक गिर रहा है, मैं तब भी आप लोगों को उसका बता रहा हूँ कि ये स्टॉक गिर रहा है और मुझे अभी देख के लग रहा है कि यहाँ से रिवर्सल लेके ऊपर निकले। यानी कि मैं सारे आप लोगों को ना मजबूत सपोर्ट लेवल्स पर भी स्टॉक की बाय कॉल दे रहा हूँ। और जिन शेयर्स को मैंने आप लोगों को बेचने का बोला हुआ है ना, लाजमी पिछली वीडियोस को आप लोगों को मेरी देख लेना है। मैंने डिटेल आप लोगों को वो सारे स्टॉक की बताई हुई है कि अगर आप लोगों ने इस तरह के शेयर्स खरीद रखे हैं तो लाजमी इनको बेच के इससे निकले, इनको बेचने का फैसला करें, वरना फिर आप लोग फंसेंगे और बड़े नुकसान आप लोगों को होंगे। मैं प्रेमा अत्तहुल लिमिटेड की बात कर रहा हूँ। 46 रुपये 74 पैसे पे ये क्लोज हुआ, लेकिन लोअर लॉक लगा इस शेयर को लास्ट डे 45 रुपये 30 पैसे पे। तो अब क्या कर लेना बनता है, 83 लाख तक के ना वॉल्यूम बने और 83 लाख के वॉल्यूम के वाजे बता रहे हैं कि ये शेयर ना बड़ी तेज़ी से बिक रहे हैं। और आप लोगों को पता हो कि मैंने आप लोगों को उस वक्त ही बोला था कि लाजमी इसको बेच के इससे निकल जाए, क्योंकि थोड़ा बहुत ना ये उठ के 50 52 53 रुपये तक ये पहुंचा हुआ था। 52 53 रुपये से बड़ी तेज़ी से ये दोबारा देख लें आप लोग रिवर्सल लेके गिर रहे हैं। और गिरते हुए अगर आप लोगों ने खरीद रखा है तो लाजमी आप लोग बेच के इससे निकले। और इस मेरी वीडियो को लाजमी लाइक पे क्लिक करते रहिएगा, ताकि मुझे पता चल जाए कि कितने लोग सिंसियर हैं और मेरी वीडियोस को डेली बेसिस पे ना देख रहे होते हैं। मैं आप लोगों को इसको सेल करने का इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि जब ये रेस्ट हुआ था ना 57 रुपये के रेट से, मैंने आप लोगों को 56 55 के रेट पे भी कहा था कि लाजमी इसको बेच के इससे निकल जाए। अब इसके अगेंस्ट कौन से स्टॉक को बाय कर लेना बनता है, तो आप लोगों को नहीं भूलना NATF नेशनल फूड्स को। नेशनल फूड को ना मैं आप लोगों को खरीदने का भी इसीलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि आप लोग खुद देख रहे हैं कि बड़ी तेज़ी से ये स्टॉक बुलिश हुआ है। 214 रुपये के रेट पे ये लास्ट डे तक तो ट्रेडिंग करता रहा। 30,000 तक के वॉल्यूम बने, लेकिन बिल्कुल रुक सा ये गया है। तो सपोर्ट लेवल इसका बनना है 205 रुपये तक का, नेशनल फूड्स का NATF का। तो 205 के रेट पे ना इसको बिल्कुल सपोर्ट मिलेगी। और इसकी मैं आप लोगों को बाय कॉल अभी भी दे रहा है इसीलिए,
क्योंकि अभी यहाँ से भी ना मज़ीद तेज़ी आना बाकी है। जो टारगेट मैं आप लोगों को वीडियो के एंड तक इस कंपनी के स्टॉक का दूंगा ना, थोड़ी डिटेल में आप लोगों को बताता हूँ कि अप एंड डाउन में अगर आप लोग इसके चार्ट्स को देखें ना, मैं आप लोगों को देखे दिखा भी रहा हूँ, तो ये सीधा ना ऊपर ही गया है। मतलब ऐसा नहीं है कि स्टॉक गिरे पे गिरे जा रहा था, ये सपोर्ट लेवल पे आके ऑनर करा है, पर ये यहाँ से रिवर्सल लेके ना NATF ऊपर ही निकला है। और मैंने कंटिन्यूसली भी आप लोगों को बाय कॉल दी थी कि खरीदते रहें, या आप लोगों को कम वक्त में बड़ा प्रॉफिट दे के जाएगा। तो अब देख लें कि कितना शॉर्ट टाइम, और इस शॉर्ट टाइम में ये स्टॉक कितनी तेज़ी से उठा, यानी कि ये रिवर्सल लेके ऊपर निकला है। और आप लोगों को नया हाई जो टारगेट मैं आप लोगों को बताऊंगा ना, इस टारगेट को आप लोगों को नहीं भूलना है। इस वीडियो को लाजमी ना आप लोग सब सेव करें। अगर आप लोगों को NATF को बाय करना है ना, ऐसे तो ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन खरीद लें, मसला और ख़राबी इसमें कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों को लोअर लो से शेयर को ना दिलवा रहा हूँ। और साल पहले की बात कर लेता हूँ तो 150 रुपये के रेट पे ये ट्रेडिंग कर रहा था, और 150 रुपये से 175 रुपये तक ये गया था। मई के महीने की बात कर रहा हूँ। फिर ये यहाँ से बुलिश हुआ और फिर 195 रुपये तक गया। अगस्त के महीने की बात कर रहा हूँ, लास्ट ईयर की। तो फिर यहाँ से प्रॉफिट टेकिंग की वजह से गिरता है, 165 के रेट पे आता है, फिर 165 रुपये से ये उठता है और 192 रुपये तक ही जाता है, फिर ये गिरता है। और फिर जंप आप लोग देख लें कि 2 महीने के अंदर ये स्टॉक कितना तेज़ी से हुआ ना, बुलिश। 2 महीने भी नहीं, तकरीबन 1.5 महीना लगा है शेयर को। फरवरी के महीने की बात कर रहा हूँ तो 182 रुपये के रेट पे था, और 182 वाला शेयर आप लोगों को पूरा 223 तक निकलता हुआ दिखाई दिया। और ये इतनी तेज़ी से ऊपर गया इसीलिए क्योंकि बहुत सारी ऐसी न्यूज़ें हैं पॉजिटिव, इससे कंपनी की ना अर्निंग्स बढ़ ली हैं, तभी तो इसका शेयर प्राइस ना आप लोगों को ऊपर से ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इस तरह के स्टॉक की तो मेरे इस चैनल पे आप लोगों को पिछली वीडियोस तक में बाय कॉल मिलेंगी, तो बाय कॉल्स इंटैक्ट होती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों तक ने मेरी वीडियोस पहुंच नहीं पाती। आप लोग ना साकिब PSX या PSX साकिब यूट्यूब पे लिख के सर्च करके मेरी वीडियोस को देखिए। आप लोग खुद देख रहे हैं कि यूट्यूब पे एक रश लगा हुआ है, यानी कि ज़्यादातर लोग ने अपनी वीडियोज़ को डेली बेसिस पे 3-4 में अपलोड कर रहे हैं, जिससे ज़्यादातर लोगों तक मेरी वीडियोस रेकमेंड नहीं हो पाती। लेकिन मैं आप लोगों को सर्च करके भी देखने को इसीलिए बोल रहा हूँ, ताकि अगर आप लोगों तक मेरी वीडियोस नहीं पहुंच पाती और आप लोग सर्च करके देखते हो तो ना, सर्च करके देखने से फ़ायदा हासिल होता है कि रिकमेंडेशन में जाती है वीडियो, और लाजमी रिकमेंड होती है, और फिर उस तरह से आप लोग ने मेरी वीडियोस को वॉच कर सकते हैं। अब आगा स्टील का भी सवाल आया हुआ है, तो आगा स्टील का ना आप लोगों को क्या कर लेना बनता है, इसका मैं आप लोगों को रिप्लाई देता हूँ। क्योंकि आगा स्टील ज़्यादातर लोगों ने बाय करा था उस वक़्त कि जब ये था ट्रेडिंग कर रहा, यानी कि थोड़ा सा ही उठा बादाम 11.5 रुपये के रेट पे था, और 11 रुपये के बाद तो बड़ी तेज़ी से गिरता हुआ दिखाई दिया। जितनी भी लोगों ने ऑल टाइम हाई पे शेयर को बाय करा हुआ है, तो आप लोग वेट करें, दोबारा आप लोगों की बारी आएगी, यानी कि ये बिल्कुल रिवर्सल लेके उठेगा। लेकिन अभी एक्यूमुलेट हो रहे हैं, जो इसको होने थे एक्यूमुलेट। अब ये आप लोगों को जैसे 10 रुपये का रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करके ऊपर निकलते दिखाई दें और 10.5 के रेट पे वॉल्यूम बन जाते हैं ना, तो फिर 10.5 के बाद तो ये स्टॉक ना आप लोगों को 11.5 रुपये 12 रुपये, फिर मुमकिन है कि आप लोगों को 12.5 रुपये के टारगेट को ये हिट करता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन आप लोगों को ये लॉन्ग टर्म के हवाले से बाय कर लेना है। अगर लॉन्ग टर्म के लिए किसी को बाय करना है ना, ऐसे कि 1.5 साल 2 साल, तो उसके लिए ये शेयर बेहतर है। अब टारगेट की बात कर लेता हूँ ना कि टारगेट क्या बनता है NATF का। 223 रुपये तक का तो ना NATF ने हाई लगा दिया था, नेशनल फूड्स ने, और 223 के हाई लगाने के बाद थोड़ा बहुत ये रुका है, यानी कि अभी ये कूल डाउन हो रहा है। और इस टारगेट को माइंड में लाजमी रखना है आप लोगों को। पूरा 250 रुपये इसका बनता है, ये जून का टारगेट है। जून तक ये आप लोगों को 250 रुपये तक निकलता हुआ और 260 तक भी ये जा सकता है। यानी कि अगर मैं करंट रेट से भी देख लेता हूँ तो कम से कम ना आप लोगों को 40 रुपये तक का ना अच्छा प्रॉफिट NATF दे के जाएगा। और मैं आप लोगों को दोबारा खरीदने का इस कंपनी के स्टॉक को इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने खुद भी ये शेयर ना बाय कर लिया था उस वक्त जब ये था ट्रेडिंग कर रहा 184 रुपये तक के रेट पे, और 184 रुपये वाला शेयर फिर यहाँ से एक्यूमुलेट हुआ और फिर उठता हुआ आप लोग देख लेंगे 223 रुपये तक गया था, और ये यहाँ से भी ऊपर निकलेगा। यानी कि अभी ये जिन रेट्स पे आप लोगों को मिल रहा है, तो ये यहाँ से भी ना बड़ी तेज़ी से बुलिश होकर ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। ये सारे मैंने आप लोगों को मजबूत और अप ट्रेंड शेयर्स की बाय कॉल दी है। बस आप लोगों को बिगाड़ शेयर्स को बेच के, जैसे कि प्रेमा है, दूसरे शेयर्स हैं, इनको सेल करके आप लोगों को इनसे निकल जाना है। और अगर आप लोगों ने स्टॉक को नहीं खरीदा है तो ये वीडियो मेरी कंप्लीटली देखें, दोबारा इसको पीछे करके भी देखें, और इन स्टॉक को आप लोग खरीदने का फैसला करें। अगर आप लोगों ने बाय कर लिया ना बार बार, जैसे मैंने आप लोगों को जो सपोर्ट लेवल्स पे इनकी बाय कॉल दी है, तो ये यहाँ से भी ना रिवर्सल लेके आप लोगों को नया हाई और मजीद, यानी कि 20 से लेकर ना 30% तक का जंप आप लोगों को देके जाएंगे। अच्छा, मैपल लीफ देख लें, मिसालें सामने आप लोगों के मौजूद है। लाइक पे क्लिक लाजमी कर दिएगा, और एक वीडियो जो कि मैं आप लोगों के लिए रात 10 बजे से पहले बना के अपलोड करूँगा, तो उसको भी लाजमी आप लोगों को देखना है, ताकि फिर इन दी एंड ना फ़ायदा आप लोगों को हासिल होगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे इस चैनल पे आप लोगों को स्टॉक की बाय कॉल और स्टॉक की सेल कॉल मिल रही होती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को एंड कर देता हूँ, टारगेट बता देता हूँ कि KC 100 KB के क्या टारगेट बनते हैं नेक्स्ट, लेकिन सपोर्ट लेवल्स अगर ये गिरता है तो कौन से बनते हैं इसके सपोर्ट लेवल्स मजबूत।
लास्ट डे तो 1,18,700 पे ट्रेडिंग करता रहा, 1,18,700 पे ये क्लोज़ हुआ है, लेकिन बड़ी तेज़ी से बिके हैं शेयर्स, यानी कि शेयर्स सेल होते हुए KSE 100 भी क्लोज़ हो गया। 1,17,000 तक का ना ये लास्ट सपोर्ट लेवल इसका बनता है। 1,16,000 तक भी अगर ये आता है तो 1,16,000 तक भी इसको आने दिएगा KSE 100 को। ये बिल्कुल रिवर्सल ले सकते हैं और कल तो मुझे मुश्किल लग रहा है कि इंडेक्स गिरे। थोड़ा बहुत आप लोगों को जैसे कि 700 पॉइंट्स है ना, तो ये निकल के 1,18,000 तक क्लोज़ होता हुआ दिखाई दे, यानी कि 1,18,000 पे आके रुके और फिर 1,18,000 के बाद यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ ऊपर जाता हुआ आप लोगों को दिखाई दे। तो ये तो बनते हैं इंडेक्स के जो मैंने आप लोगों को बता दिए ना सपोर्ट लेवल्स। तो आज की इस वीडियो में इतने, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।